गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्ट्स और इंडिसेस का एक टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक है इंडिसेस का। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी आता है और ये क्लास 9th में भी था एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमसे पूछा गया है 5 की पावर। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास 9th की प्रैक्टिस बुक से लिया। तो इसमें मुझे कह रहा है कि 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो 5 की पावर 2x माइनस 1 लिखेंगे माइनस, अब इसे भी इस फॉर्म में हम पहले चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैं इसे इससे इंटू कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक। अब हमारे पास पावर जो है, देखो बेस सेम है। ठीक। तो अब पावर जो निगेटिव में है इसे हमें पॉजिटिव में लेके आना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में है। इंडिसेस में हम 4-5 फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो उसमें से ये जो मैच कर रहा है ए की पावर m माइनस एन और ए की पावर m माइनस एन की फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है कि करना कैसे है। ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमने बेस सेम किए। ठीक। हमारा पहला काम वही रहता है। ठीक। अब ए की पावर m माइनस एन कब होता है, जब कोई क्वेश्चन डिवीजन में हो। मीन्स ए की पावर m और ए की पावर n। ठीक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव में लेके आना है। ठीक। ये भी ए की पावर m और ए की पावर n होगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 5, मतलब बेस क्या है 5। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है 5 को। मीन्स ये वेरी करता है। यहाँ पे वैल्यू 5 है तो इसलिए ए की वैल्यू हम 5 रखेंगे। एम में इस पावर को रखेंगे 2x अपॉन 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2। ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 की पावर 2x 5 की पावर 2x कॉमन है दोनों में। यहाँ पे 2500 लिख लो। एक चीज़ हमने क्या गौर करी कि इधर 5 की पावर 2x है, इधर भी 5 की पावर 2x। तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा उसको हम लिख लेंगे 1/5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे 1 मान लेंगे जब हमने कॉमन ले लिया। ठीक। यहाँ पे 5 की पावर 25 है तो ये क्या हो जाएगा 25। ऊपर कोई नंबर नहीं है तो बच्चों हम अपनी ओर से 1 मान लेते हैं। ठीक। इज इक्वल टू 2500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 की पावर 2x हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर तो 25 ले लिया हमने और 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इज इक्वल टू 2500। ठीक। तो ये हुआ 5 की पावर 2x
इज इक्वल टू 2500 लिख लो। ठीक, एक चीज होता है बच्चों, ये नंबर डिवीजन में है, जब ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा, मीन्स ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा, जो डिवाइड में होता है वो इनटू में आ जाता है। ठीक हो गया। और जो न्यूमरेटर है वो डिवीजन में आ जाता है, वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, कितना बचा 1, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 4 5 जा 20। ठीक, तो बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जब हम 625 का इंटू करेंगे 25 से तो हमारा आंसर आएगा 15,625। चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा 15,625 हमारा आंसर आ गया। ठीक, 15,625, 15,625। ठीक, अब इसको हमें 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 15,625 है। अब इसे हमें इसका बेस 5 लाना है। ठीक, तब जाके हमें x की वैल्यू पता चलेगी। तो ये होता है 5 की पावर 6 होता है। ठीक, इसको हम कर सकते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा होता है 625, और 625 5 जा होता है, देखो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 इंटू 5 300 3125 इंटू 5 15,625 हो जाएगा। ठीक, आप इसे कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। तो 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 5 की पावर 6। ठीक, तो बेस सेम है तो इसको हम x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इज इक्वल टू 6 आया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है इफ, चलिए आप इसको पढ़ते हैं। इफ 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको भी करने का सेम तरीका है बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280। ठीक, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है फॉर्म a की पावर m माइनस n, a की पावर m प्लस n। तो ये कब होता है, जब कोई डिवाइड में हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n। और ये तब होता है जब कोई इंटू में हो, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है बच्चों, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2x 2 की पावर x क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, x माइनस 1 ही है, तो 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1। ठीक, नीचे चला गया तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये तो
2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280 तो बच्चों अब देखो यहाँ पे 2 की पावर एक्स कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास 1/2 प्लस 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 1 5, 2 की पावर एक्स और इसे हम लिखेंगे 5/2 इज इक्वल टू 1280। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि 2 की पावर एक्स तो लिखेंगे इक्वल टू 1280, तो ये डिवीज़न में ये इनटू में चला जाएगा और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, 3 बचा 5 6 जा 30। और बच्चों यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 256 2 जा होगा 512। ठीक, तो 512 क्या होता है, ये होता है आपका, तो हमारे पास क्या आया 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 512, पर हमें x की वैल्यू पता करनी है तो इसे इस फॉर्म में लाना होगा। तो 2 2 जा, वैसे बच्चों को बता दूं आपको, ये 2 की पावर 9 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512। अब इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हुआ 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 9। तो एक लास्ट क्वेश्चन था, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। एक बच्चे ने ये मेरे से, क्लास 9 के बच्चे ने एक डाउट पूछा था मेरे से, उनके जीके के पेपर में आया हुआ था कि 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू हाउ मच। तो मैंने उसको आंसर बताया था कि इसका आंसर होगा 1। तो उसने पूछा था कि ऐसा कैसे। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है, हम 1000 की पावर 1 लिखें या 1/2 की पावर 0 कहें, 6 की पावर 0, 5 की पावर 0, -3/2 की पावर 0, या हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, या हम ले लें -6 की पावर 0, तो इन सब का वैल्यू जो आता है वो हमेशा 1 आता है। ऐसा क्यों? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। हमने एक डिवीज़न वाला फॉर्मूला जब क्लास 9 का सर्ट्स और इंडिसेस वाला चैप्टर किया था तो उस पर हमने एक चीज़ पढ़ा था, ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर अपॉन ए की पावर n। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m माइनस ए की पावर n। ठीक हो गया। तो अब हमको यहाँ पर से एक चीज़ अपनी ओर से करना होता है, पुट m इज इक्वल टू n। मीन्स अब मुझे अपनी ओर से इस m की वैल्यू n रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a की पावर n
अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n माइनस ए की पावर n। तो जब ये नंबर इससे कटेगा तो इधर बचा 1, ठीक, और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक छोटा सा था, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, अगर 0 की पावर 0 हो तो ये कभी 1 नहीं होता है, ठीक। इसे हम बोल देते हैं अनडिफाइंड, ठीक। तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। एक ही केस एक्सेप्शन होता है, वो होता है 0। 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होता है। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you for watching my videos.